हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन कोचिंग सेंटर। अपने लास्ट वीडियो में हमने एपी पे बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व किया था एंड जीपी पे बेस्ड भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था। आज के इस वीडियो में हम मेनली उस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं जिसमें एपी एंड जीपी दोनों ही इंक्लूड हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। Exercise 6C. First question is, student, 3 numbers are in AP and their sum is 21. 3 numbers are in AP and their sum is 21. If 1, 5 and 15 are added to them respectively, they form a GP. The numbers are option A 5, 7, 9, option B 9, 5, 7, option C 7, 5, 9 and D none of these। हम लोग यहाँ पे ऑप्शन से सॉल्व करेंगे जो कि बहुत ही इजी होगा सॉल्यूशन इसका। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या था? 3 नंबर्स आर इन एपी एंड देयर सम इज़ 21। तो चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं 7, 5, 9 नॉट इन जीपी, नॉट इन एपी, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। 9, 5 एंड 7 नॉट इन एपी, ये भी आंसर नहीं हो सकता। 5, 7, 9 ये 3 नंबर्स इन एपी है, ये मेरा आंसर हो सकता है, लेकिन ये कब होगा? अगर इसका सम 21 होगा तब। तो ऐड करो 5 + 7 12 + 9, 5 + 7 + 9 = 21। फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड, तो आंसर मेरा या तो ए होगा या फिर नन ऑफ दिस भी हो सकता है। अब हम चेक करेंगे सेकेंड कंडीशन को। इफ़ 1, 5 एंड 15 आर एडेड टू देम रेस्पेक्टिवली दे फॉर्म अ जीपी। फर्स्ट नंबर में 1 ऐड करो तो ये 6 हो जाएगा। सेकेंड नंबर में 5 ऐड करना है तो 7 + 5 12 हो जाएगा। थर्ड नंबर में 15 ऐड करना है, देन 9 + 15 24। अब चेक करना है दीज 3 रिजल्टिंग नंबर्स आर इन जीपी और नॉट। तो चेक कर लो, 12/6 2 एंड 24/12 2 जीपी। सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा, तो आंसर मेरा ए होगा। एक्चुअल सॉल्यूशन इसका बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होने वाला था, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे मेथड जो अप्लाई करेंगे वो हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, द सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज 1 + 2/3 + 4/9 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। इस सीरीज़ के इनफाइनाइट टर्म्स का सम फाइंड करना है आपको। सबसे पहले सीरीज़ आइडेंटिफाई करते हैं। A2/A1 2/3/1 2/3, A3/A2 4/9 डिवाइडेड बाय 2/3, तो यहाँ भी 2/3 ही आ रहा। रेशियो बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स सेम, 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो यहाँ पे सेम है, तो ये सीरीज़ जीपी होगा। और इस जीपी में फर्स्ट टर्म 1 गिवन एंड कॉमन रेशियो इज A2/A1 2/3 डिवाइडेड बाय 1 2/3 विच इज़ लेस देन 1। तो ये सीरीज़ इनफाइनाइट जीपी है, कॉमन रेशियो लेस देन 1। अगर कॉमन रेशियो लेस देन 1 हो तो इनफाइनाइट जीपी का सम हम लोग फाइंड कर सकते हैं, एंड सम टू इन्फिनिटी इज गिवन बाय A/1 - R। पुट करते हैं वैल्यू A1 1 - R 2/3, तो 1/1 - 2/3 1/3, फिर डिवाइड को इनटू में चेंज कर दूँ तो 3 आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट, द सम of the first two terms of a GP is 5/3. Sum of first two term
फर्स्ट टर्म a एंड सेकेंड टर्म ए आर इक्वल्स टू 5/3 गिवन। ए कॉमन अगर हम लोग ले लें तो 1 प्लस आर इक्वल्स टू 5/3 और ए इक्वल्स टू 5/3 इंटू 1 प्लस आर, इक्वेशन 1। सेकेंड कंडीशन, सम टू इन्फिनिटी ऑफ द सीरीज इज 3, सम टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू 3। सम टू इन्फिनिटी का अगर हम लोग फॉर्मूला पुट करें a बाय 1 माइनस आर इज इक्वल टू 3। द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी फाइंड करना है, r का वैल्यू फाइंड करना है। हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, a इक्वल्स टू 3 इंटू 1 माइनस आर। फ्रॉम इक्वेशन 1 a is equal to this, a is equal to 5/3 into 1 minus r is equal to 3. Now cross multiply, 5 equals to 3, सॉरी यहाँ पे 1 माइनस 1 प्लस आर था a का वैल्यू, और यहाँ पे 1 माइनस आर था, ठीक है। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 इक्वल्स टू 3 3 सा 9, 1 माइनस आर इंटू 1 प्लस आर, 1 माइनस आर स्क्वायर, मल्टीप्लाई करने पे आएगा। देन 5/9 इक्वल्स टू 1 माइनस आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस 5/9, दैट इज 4/9। आर स्क्वायर इक्वल्स टू 4/9, आर स्क्वायर इक्वल्स टू 4/9, देन आर इक्वल्स टू प्लस माइनस 2/3, अंडर रूट 4/9 प्लस माइनस 2/3। तो आर का दो वैल्यू मिला, 2/3 भी हो सकता है, माइनस 2/3 भी हो सकता है। लेकिन सम टू इन्फिनिटी किसी भी जीपी का एग्जिस्ट तभी करता है जब आर लेस देन 1 हो। तो आर का जो वैल्यू लेस देन 1 होगा वो मेरा आंसर होगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं स्टूडेंट, आर का ये दोनों ही वैल्यू लेस देन 1 है, ठीक है। तो ये दोनों ही मेरा आंसर हो सकता है, दोनों ही आंसर हो सकता है। जो भी वैल्यू आर का लेस देन 1 आया वो आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इफ पी क्यू आर आर इन ए पी, पी क्यू आर इन ए पी, एक्स वाई जेड आर इन जी पी, then x to the power q minus r, y to the power r minus p into z to the power p minus q, इसका वैल्यू फाइंड करना है आपको, ठीक है। तो गिवन पी क्यू आर इन ए पी, तो इफ़ ए बी सी आर इन ए पी देन 2b इक्वल्स टू ए प्लस सी। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2q इक्वल्स टू p प्लस आर, इक्वेशन 1। सिमिलरली एक्स वाई जेड आर इन जी पी, इफ़ ए बी सी आर इन जी पी देन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। तो यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू जेड, दिस इज इक्वेशन 2। तो ये 2 इक्वेशंस गिवन है, और इससे हमको इसको यूज़ करके x इंटू क्यू, एक्स टू द पावर क्यू माइनस आर इंटू वाई टू द पावर आर माइनस पी इंटू जेड टू द पावर पी माइनस क्यू का वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड कर सकते हैं हम यहाँ पे, एक्चुअल सॉल्यूशन इसका भी कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ऑप्शन गिवन 0, -1, 1 एंड नन ऑफ दिस, तो इसका वैल्यू हम ऑप्शन से भी पुट नहीं कर पाएंगे। तब जब ये दोनों ही मेथड एप्लीकेबल नहीं हो तो एक मेथड और भी है जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। वो क्या, गिवन पी क्यू आर इन ए पी,
कोई भी 3 नंबर्स इन AP आप खुद से कंसिडर कर लो, कोई भी 3 नंबर्स, सपोज 2, 4 एंड 6 आर इन AP। तो हम लोग ये एज्यूम कर लिए P इक्वल्स टू 2, Q इक्वल्स टू 4 एंड R इक्वल्स टू 6। उसके बाद गिवन था एक्स वाई जेड आर इन जीपी, तो कोई भी 3 नंबर्स एक्स वाई जेड इन जीपी कंसिडर कर लो। तो क्या कंसिडर कर लें हम लोग, 2, 4 एंड 8, ये 3 नंबर्स इन जीपी है, हम ये कंसिडर कर लेते हैं और ये सारा वैल्यूज़ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। x का वैल्यू 2 लिए थे, q माइनस आर, तो 4 माइनस 6 माइनस 2, y 4, r माइनस p 6 माइनस 2 4 इंटू z 8 था, p माइनस q 2 माइनस 4 माइनस 2, ये हो जाएगा स्टूडेंट। नाउ सिंप्लीफाई, 2 टू दी पावर माइनस 2, 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 स्क्वायर टू दी पावर 4, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 टू दी पावर 8 हो जाएगा। 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 3 इंटू माइनस 2, 2 टू दी पावर माइनस 6। अब देखो सेम बेस मल्टीप्लाई, पावर से ऐड होगा, 2 टू दी पावर माइनस 2 प्लस 8 माइनस 6, माइनस 2 माइनस 6 माइनस 8 प्लस 8 0 एंड 2 टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो ये बेस्ट मेथड था मेरे पास जिससे हम इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करें। एक्चुअल कैलकुलेशन इसका बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। क्वेश्चन नंबर 6, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 70। 3 numbers in GP whose sum is 70. If two extremes multiplied by 4 and the mean by 5, the products are in AP, the numbers are. Option A 12, 18 and 40. Option B 10, 20 and 40. Option C 40, 20, 10 and option D none of these. हम लोग यहाँ पे भी ऑप्शन से इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करूँ, 3 नंबर्स इन जीपी, 3 गिवन नंबर्स इन जीपी होना चाहिए और उसका सम 70 होना चाहिए। तो चेक करूँ 12, 18 एंड 40, 18 बाई 12 3/2 एंड 40 बाई 18 नॉट 3/2। ये जीपी में नहीं है तो ये आंसर मेरा नहीं हो सकता है। 10, 20 एंड 40, 20 बाई 10 2, 40 बाई 22, ये नंबर जीपी में है तो कंडीशन अप्लाई करूँ, सम 70 होना चाहिए। 10 प्लस 20 प्लस 40, सम तो इसका 70 है। फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। सेकेंड कंडीशन, इफ द टू एक्सट्रीम्स आर मल्टीप्लाइड बाय 4, 2 एक्सट्रीम्स को 4 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना है। अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 40 हो जाएगा और इसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 160 हो जाएगा। एंड द मीन बाय 5, और जो मीन नंबर है इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 20 इंटू 5 100, ये 3 नंबर्स मिलेगा। अगर ये एपी में आ गया तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो चेक करो, 100 माइनस 40 60 एंड 160 माइनस 100 60, डिफरेंस सेम मीन्स दीज 3 आर इन एपी। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 8, गिवन एक्स वाई जेड आर इन जीपी,
एक्स वाई जेड आर इन जी पी. If x, y, z are in GP, then y square is equal to x into z, equation 1. And x to the power p equals to y to the power q equals to z to the power r. ये भी given है. Then find the value of 1 by p plus 1 by q plus 1 by r. इसका वैल्यू फाइंड करना है. गिवन y स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू जेड एंड x टू द पावर p इक्वल्स टू y टू द पावर q इक्वल्स टू z टू द पावर r. लेट ईच इक्वल्स टू k. देन x टू द पावर p इज इक्वल टू k, देन x इक्वल्स टू k टू द पावर 1 by p. Similarly, y to the power q is equal to k, then y is equal to k to the power 1 by q, and z to the power r is equal to k, then z equals to k to the power 1 by r. इक्वेशन 1 गिवन था y स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू जेड. यहाँ पे सारा वैल्यूज हम लोग पुट करते हैं. y इज इक्वल टू के टू द पावर 1 बाई क्यू, ये y का वैल्यू है. y स्क्वायर इज इक्वल टू x इक्वल्स टू के टू द पावर 1 बाई पी इंटू जेड के टू द पावर 1 बाई आर. पावर्स मल्टीप्लाई होगा तो के टू द पावर 2 बाई क्यू. यहाँ पे सेम बेस मल्टीप्लाई तो पावर्स ऐड हो जाएगा. के टू द पावर 1 बाई पी प्लस 1 बाई आर. सेम बेस एलिमिनेट 2 बाई क्यू इक्वल्स टू 1 बाई पी प्लस 1 बाई आर. फाइनली ये आया मेरे पास 2 इंटू 1 बाई क्यू इक्वल्स टू 1 बाई पी प्लस 1 बाई आर. तो हम लोग ये बोल सकते हैं 1 बाई पी 1 बाई क्यू 1 बाई आर आर इन ए पी. क्योंकि इफ ए बी सी आर इन ए पी देन 2 इंटू दिस इक्वल्स टू ए प्लस सी, और वही गिवन था. तो क्वेश्चन था 1 बाई पी प्लस 1 बाई क्यू 1 बाई पी 1 बाई क्यू एंड 1 बाई आर आर इन, देन आंसर इज 1 बाई पी 1 बाई क्यू 1 बाई आर आर इन ए पी. ये आंसर होगा. Question number 10. If A be the AM of two positive unequal quantities x and y, and G be their GM, then देखो इसका आंसर तो डायरेक्ट आपको लिखना है. सपोज ए बी सी कोई भी 3 नंबर्स हो, देन ए एंड बी कोई भी 2 नंबर्स अगर हम कंसिडर करें, देन अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2 एंड देयर ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू रूट अंडर ए इंटू बी. ये पहले आप लोग पढ़ चुके हैं. तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे स्टूडेंट, रूट अंडर ए इंटू बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन लेस देन a plus b by 2 is always greater than रूट अंडर ए बी. कोई भी 2 नंबर्स आप कंसिडर करो a एंड b, कोई भी 2 नंबर्स a प्लस बी बाई 2 का वैल्यू फाइंड करो एंड अंडर रूट a इंटू बी का वैल्यू फाइंड करो, तो हमेशा आपको मिलेगा a प्लस बी बाई 2 इज़ मोर देन रूट अंडर a इंटू बी. ये हमेशा ही मिलेगा. एक केस ऐसा भी है जब a प्लस बी बाई 2 का वैल्यू और रूट अंडर ए बी का वैल्यू इक्वल आता होगा, और वो केस कब होगा, कब आएगा ऐसा, जब हम ए और बी का वैल्यू इक्वल लेंगे. ठीक है. तो उस केस में ए प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू रूट अंडर ए इंटू बी. ए प्लस बी बाई 2 एरिथमेटिक मीन,
एंड रूट अंडर ए इंटू बी ज्योमेट्रिक मीन। तो ये हमेशा ही होता है, ए एंड बी कोई भी टू नंबर्स हम लोग कंसिडर करें तो एरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर दैन देयर ज्योमेट्रिक मीन। इफ टू नंबर्स आर इक्वल देन एरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। तो क्वेश्चन नंबर 10 था स्टूडेंट, if a be the arithmetic mean, a is the arithmetic mean and g be the geometric mean of two positive unequal quantities x and y। x and y कोई भी टू नंबर्स हैं जो कि अनइक्वल है, a उसका एरिथमेटिक मीन है और g उसका ज्योमेट्रिक मीन है। तो हमेशा क्या होगा, एरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। यही मेरा आंसर होगा। यहाँ पे इक्वल टू हम नहीं ले सकते क्योंकि गिवन था x एंड y आर अनइक्वल क्वांटिटीज़। अगर अनइक्वल हो तो एरिथमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से ग्रेटर होगा। अगर दोनों नंबर्स x एंड y इक्वल हो तब एरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन भी इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट, द सम ऑफ 4 numbers in GP is 60। 4 numbers in GP sum 60 and the arithmetic mean of the first and the last is 18। फर्स्ट एंड लास्ट नंबर का arithmetic mean 18 है। the numbers are ऑप्शन ए 4, 8, 16 एंड 32। हम फर्स्ट ऑप्शन के कोई पहले चेक कर लेते हैं, ठीक है। सारा ऑप्शन हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं। 4 numbers इन GP, चेक करो ये 4 numbers इन GP है या नहीं। 8/4 2, 16/8 2, 32/16 2, रेशियो सेम, तो ये नंबर GP तो है। अब चेक करो इसका सम 60 है या नहीं। 4 + 8 12 + 16 28 + 32 60, सम इसका 60 आ रहा, तो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा। अब सेकेंड कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, द एरिथमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट इज 18। फर्स्ट नंबर 4 एंड लास्ट नंबर 32, ए एंड बी, इसका एरिथमेटिक मीन 18 होना चाहिए। तो एरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी इज a + b/2, 36/2 18। सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a sum of rupees 6240, a sum of rupees 6240 is paid off in 30 installments such that each installment is rupees 10 more than the preceding installment. The value of first installment is, total 6240 rupees पे करना है आपको इन 30 इंस्टॉलमेंट्स। टोटल 30 इंस्टॉलमेंट में आपको 6240 रुपीज़ को पे करना है। कंडीशन क्या है कि कोई भी इंस्टॉलमेंट प्रीसीडिंग इंस्टॉलमेंट से 10 रुपीज़ मोर देन होना चाहिए। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको क्या लेना होगा। सपोज़ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हम लोग क्या लेते हैं, ए रुपीज़। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकेंड इंस्टॉलमेंट मेरा क्या होगा, a + 10 रुपीज़ मोर देन द प्रीसीडिंग इंस्टॉलमेंट। थर्ड इंस्टॉलमेंट मेरा क्या होगा, 10 रुपीज़ मोर देन a + 10, a + 20 एंड सो ऑन। टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 30 पे करना है। टोटल 30 इंस्टॉलमेंट आपको इस तरह से पे करना है और ये टोटल इंस्टॉलमेंट का सम कितना होना चाहिए, 6240 रुपीज़, तभी मेरा डेप्थ क्लियर हो पाएगा। a + 10, a + 20 एंड सो ऑन अप टू 30 टर्म्स इज इक्वल टू 6240 रुपीज़। और आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, दैट इज वैल्यू ऑफ ए। सीरीज आइडेंटिफाई करो, a2 - a1 10, a3 - a2 10। डिफरेंस यहाँ पे सेम है, तो गिवन सीरीज़ क्या होगा, AP। और इस AP में
total number of terms n is equal to 30. First term a and common difference a2 minus a1 और a3 minus a2 equals to 10. तो sum of n terms of an AP हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे. फॉर्मूला क्या था? n by 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 10 रुपीज़ है, इज इक्वल टू 6240. तो ये हो जाएगा 2a प्लस 29 इंटू 10 290 इक्वल्स टू 6240 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 30. 0 0 कैंसिल हो सकता है, 3 से हम इसको भी कैंसिल कर सकते हैं. 208 टाइम्स. नाउ 2a इक्वल्स टू 208 इंटू 2 416 माइनस 290, that is 2a equals to 126. then a is equal to 126 by 2, 63 rupees. तो value of each installment should be value of the first installment should be 63 rupees. Option A 36, option B 30, option C 60 and option D none of these. तो आंसर मेरा क्या होगा? ऑप्शन डी none of these. ये मेरा आंसर होगा. Next question is, student, the numbers x, 8 and y are in GP. Again x, y and minus 8 are in AP. Then find the value of x and y. x, 8 and y are in GP. x, y and minus 8 are in AP. x और y का वैसा वैल्यू आपको फाइंड करना है ताकि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो. हम यहाँ भी इसको सॉल्व नहीं करने वाले हैं क्योंकि सॉल्यूशन इसका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा. ऑप्शन ए गिवन x इक्वल्स टू माइनस 8 एंड y इक्वल्स टू माइनस 8. हम ये ऑप्शन पुट करके चेक करते हैं दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है या नहीं. सपोज हम x यहाँ पे माइनस 8 पुट करें, 8 एंड y भी माइनस 8 पुट करें. अब चेक करो दीज 3 नंबर्स आर इन GP और नॉट. GP चेक करना है तो a2 बाई a1, 8 बाई माइनस 8 माइनस 1, माइनस 8 बाई 8, a3 बाई a2 अगेन माइनस 1. रेशियो सेम, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा. यहाँ भी x का वैल्यू माइनस 8 पुट करो, y का वैल्यू माइनस 8 पुट करो एंड माइनस 8 गिवन थर्ड टर्म. अब चेक करो दीज 3 आर इन AP और नॉट. a2 माइनस a1 0, a3 माइनस a2 0, डिफरेंस सेम. तो ये 3 नंबर्स इन AP होगा. दोनों कंडीशन x और y का ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा, तो यही वैल्यू मेरा क्या होगा? राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, the sum of odd numbers between 200 and 300. between 200 and 300 जितना भी odd numbers हैं उसका sum आपको फाइंड करना है. तो between 200 and 300 odd numbers क्या क्या मिल पाएगा? 201, 203, 205 and so on. लास्ट नंबर मेरे को मिलेगा 299. ये सारा नंबर्स का सम फाइंड करना है आपको. तो ये सीरीज AP है. फर्स्ट टर्म 201 एंड कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1 2 आएगा एंड लास्ट टर्म इज 299. लास्ट टर्म को हम लोग nth टर्म मान लेते हैं इक्वल्स टू 299.
अब यहाँ से पहले हम लोग n का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो फॉर्मूला अप्लाई करो nth टर्म ऑफ एन AP, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 299, a गिवन 201, n माइनस 1 इंटू डी 2 इक्वल्स टू 299। अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो n का वैल्यू मिल जाएगा, और n कितना आएगा स्टूडेंट, n इक्वल्स टू 50 आएगा। ठीक है, n यहाँ पे 50 आएगा। अब हमको सम फाइंड करना था, देन सम ऑफ n टर्म्स इक्वल्स टू फार्मूला n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर लास्ट टर्म गिवन हो तो फार्मूला a प्लस l भी हो सकता है। तो पुट करो n 50 बाई 2, फर्स्ट टर्म 201 एंड लास्ट टर्म 299, 50 बाई 2 इंटू 201 प्लस 299 500 आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, वही मेरा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन is student, if unity is added to sum of any number of terms of the AP 3, 5, 7, 9 and so on, the resulting sum, option A perfect square, option B a perfect cube, option C a number, option D none of these। देखो क्वेश्चन है यहाँ पे कि यूनिटी इज एडेड टू द सम ऑफ एनी नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द AP। इस AP के कितना भी टर्म्स का हम सम फाइंड करें और 1 उसमें ऐड कर दें तो उसका वैल्यू क्या होगा। सपोज़ हम इसमें 2 टर्म्स का सम लेते हैं, तो सम ऑफ 2 टर्म्स क्या होगा, 3 + 5 8, और अगर इसमें हम 1 ऐड करें तो क्या मिलेगा, 9। उसी तरह अगर हम इसके 3 टर्म्स को ऐड करें, 3 + 5 + 7 तो 15 आएगा, और अगर उसमें 1 ऐड करें तो 16 आएगा। उसी तरह अगर हम इसके 4 टर्म्स को ऐड करें, 3 + 5 + 7 + 9 तो कितना हो जाएगा, 24, और अगर उसमें 1 ऐड करें तो 25। तो हर केस में हम लोग क्या देख रहे हैं स्टूडेंट, जो मेरा आंसर आ रहा वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा मेरा आंसर। इफ यूनिटी इज एडेड टू द सम ऑफ एनी नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द AP, देन द आंसर ऑब्टेन्ड इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 9, 16, 25, 36 ऑल आर परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन।